हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज का हमारा वीडियो मैथ पार्ट 2 के सिमिलैरिटी के चैप्टर नंबर 1 पर है, जो कि हमारा थर्ड लेक्चर है इस चैप्टर पर। तो आज हम देखेंगे कि हमारे इस लेक्चर में कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखेंगे। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में। तो जल्दी से आप लोग अपने स्टडी रूम में या अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाइए, क्योंकि हमारा चैनल का नाम है क्वारंटाइन स्टडी। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये थ्योरम क्या है, तो आज हम इस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले थ्योरम को अच्छे से पढ़ लेना। तो क्या लिखा है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल कंसिडर करना है अपने को, जो कोई भी ट्रायंगल। तो पहले हम रफ में देखेंगे। तो रफ में एक पेज पर हम रफ करेंगे पहले। तो क्या बोले, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो पहले इधर क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। तो पहले हम कैसा भी हम एक ट्रायंगल निकालेंगे, अच्छा सा रफ डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उससे फेयर डायग्राम निकाल लेना। इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, मतलब क्या हुआ, तो एक पैरेलल लाइन निकाली गई है एक साइड से, तो इंटरसेक्ट करती हुई दूसरे साइड तक। मतलब ये साइड लो या ये भी, या ये कौन सी भी एक साइड से एक पैरेलल लाइन लेनी है जो किसी भी एक साइड को पैरेलल होगी। तो ऐसे लिए तो ये दूसरी साइड को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब यहाँ से निकल रही है, ठीक है। इन द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट्स हो गए, ये देखो, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, समझ गया। और देन बाद में द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शनल। तो ये लाइन, ये दो जो डिवाइड्स कर रही है, ये इधर का एक साइड और ये एक और ये एक और ये एक, तो ये सेम प्रोपोर्शनल में आ रहे हैं। तो ये हमें प्रूव करना है। मतलब प्रोपोर्शनल मतलब क्या है, तो मैंने इसको नाम दे दिए ए बी सी एम एंड एन। तो इसका प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, तो प्रोपोर्शनल कहा गया, तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, तो इसको डिवाइड में रखना है। तो प्रोपोर्शनल देखो मैं कैसे लिखता हूँ, या इधर देखो, देन द लाइन डिवाइड द साइड, मतलब जो लाइन डिवाइड कर रही है साइड की, साइड को जो डिवाइड कर रहा है जो लाइन, इन द सेम प्रोपोर्शनल, तो वो प्रोपोर्शनल में है। तो कैसे डिवाइड, कौन सा प्रोपोर्शनल, तो देखो ए एम डिवाइड बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन डिवाइड बाय एन सी। तो ये हो गया प्रोपोर्शनल। तो ये हमें प्रूव करना है इस थ्योरम में, ठीक है। तो अब इसकी फेयर डायग्राम कैसे होगी, तो ये देखो मैंने यहाँ पे फेयर डायग्राम निकाल ली। तो हम उससे पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने वैसे निकाला, एक पैरेलल लाइन, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी नाम का, और एक पैरेलल लाइन जो कि बी सी को पैरेलल है। तो ये सब लिया मैंने, और एक जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है वो पी क्यू है, ठीक है। तो पहले थ्योरम को लिखने से पहले आपको पहले गिवन लिखना होगा। तो गिवन क्या है इसमें, तो गिवन जो मैंने पैटर्न बताया था ज्योमेट्री में, कि पैटर्न से लिखना गिवन टू फाइंड्स, या अभी थ्योरम में तो टू फाइंड नहीं आएगा, तो टू प्रूव आएगा, तो ठीक है। तो गिवन गिवन में क्या क्या दिखा है, तो पहले लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल में ए बी सी ट्रायंगल में लाइन पी क्यू, तो लाइन पी क्यू इज पैरेलल, किसको पैरेलल है, बी सी साइड को। लाइन पी क्यू इज पैरेलल, तो पैरेलल का सिम्बॉलिकली हम लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, साइड किस साइड को है, बी सी। अच्छा, तो ठीक है, तो बी सी को यहाँ पे पैरेलल है। तो ये हो गया। फिर इसमें क्या होगा, एक ट्रायंगल है, पी क्यू लाइन बी सी को पैरेलल है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करना पड़ता है, तो इसमें मैं बताता हूँ। हम ट्रायंगल डायरेक्ट लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। पर ये जो लाइंस होती है ऐसे ड्रॉ करने वाली, ये डायरेक्ट नहीं आती। मतलब हमें मैंने जो पहले वीडियो में बताया था, ट्रायंगल्स, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ये छोड़कर जो भी हम ये इसमें इस डायग्राम में जो भी निकालते, मतलब ये मैंने डॉटेड लाइन निकाली, यहाँ से यहाँ पे ज्वाइन की, या यहाँ से यहाँ पे मैं ज्वाइन करता, तो ये कंस्ट्रक्शन में चला जाता। तो यहाँ पे देखो हमें दो कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे। क्या, पी सी को ज्वाइन करना होगा, और एक बी क्यू को। और जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो हमें डॉट डॉट लाइन में दिखाना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया। तो कंस्ट्रक्शन में तो सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे। तो पहले क्या है, ड्रॉ लिखेंगे, या ज्वाइन भी लिखना तो भी चलेगा। तो मैं ड्रॉ लिखता हूँ।
ड्रॉ पी क्यू, ये नहीं सॉरी पी सी सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट लिखना है यहाँ पे, सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट क्या है क्यू बी। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, जॉइंट सेगमेंट पी सी एंड सेगमेंट क्यू बी। जो ध्यान में है आपके पेपर के टाइम पे, ये आपको उस टाइम पे, तो वो आप लिख लेना, ठीक है। पर ऐसे ही लिखना अच्छे से। फिर क्या अपने को पहले टू प्रूव क्या करना है अपने को, तो ये आप ऊपर भी लिख सकते हो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के पहले, और नीचे भी लिख सकते हो। तो प्रूव क्या करना है अपने को, क्या प्रूव करना है कि द लाइन डिवाइड्स द सेम साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शनल। लाइन डिवाइड हो गई सेम साइड ने, जिस लाइन ने डिवाइड किया साइड को, वो प्रोपोर्शनल दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, मैंने आपको बताया ए पी डिवाइड बाय पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइड बाय क्यू सी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। तो अब हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे प्रूफ लिखना, थ्योरम है तो प्रूफ, और अपना एग्जाम्पल हुआ तो सॉल्यूशन लिख सकते हैं हम, पर ये थ्योरम है, और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से आपके 10th बोर्ड पे। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में 2 फार्मूलेस आपको बताए थे, जो कि मैं अभी रिवाइज करूँगा। तो पहला फार्मूला था क्या, रेशो, जो ट्रायंगल के रेशो होते हैं, तो ट्रायंगल के एरियाज के रेशो का फार्मूला क्या था, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2। ये हो गए ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो के फार्मूला, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो हमें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो इस ट्रायंगल में हमें कितने, ये प्रूव करने के लिए हमें ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमें कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं और भी, तो एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, सेकंड ट्रायंगल APQ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि हाँ ये देखो यहाँ पे PQB, ये किसको दिखा, मुझे दिखा ये तो, और एक ट्रायंगल QPC हो गए, और भी है पर उसके नाम नहीं। तो ये 4 ट्रायंगल हमें अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो इस चारों ट्रायंगल का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, इसका देखभाल करना है, क्योंकि यही हमें काम आने वाले इस हमारे थ्योरम में, ठीक है। तो मैं आपको रफ में पहले समझा देता हूँ कि हमारे इस थ्योरम में क्या होने वाला है। तो रफ में क्या, तो देखो पहले एक डायग्राम अच्छे से बड़ी वाली निकालेंगे। बड़ा वाला समोसा, ये देखो बड़ा वाला समोसा हो गया, ये देखो। फिर ऐसे डॉट 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 डॉट, ये यहाँ से गाड़ी निकली यहाँ तक हो गई, और ये भी एक गाड़ी गई यहाँ पे, कहाँ तक जाने वाली ये गाड़ी, और यहाँ पे हो गई गाड़ी, यहाँ पे गई, ठीक है। तो यहाँ पे ABCPQ, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, पर मैंने ये नाम दे दिए इजी वाले, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं। कौन से, पहले ट्रायंगल हमें 2 लेने हैं, AQP और PQB, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो मैं आपको एक पहले और एक चीज़ बता, तो हमें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए। तो इस ट्रायंगल में हमें कितने, ये प्रूफ करने के लिए हमें ट्रायंगल ढूंढने पड़ेंगे। तो इस ट्रायंगल में हमें कितने ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं और भी, तो एक बड़ा ट्रायंगल है ABC, सेकंड ट्रायंगल APQ, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, और एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि हाँ ये देखो यहाँ पे PQB, ये किसको दिखा, मुझे दिखा ये तो, और एक ट्रायंगल QPC हो गए, और भी है पर उसके नाम नहीं। तो ये 4 ट्रायंगल हमें अच्छे से नज़र आ रहे हैं। तो इस चारों ट्रायंगल का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, इसका देखभाल करना है, क्योंकि यही हमें काम आने वाले इस हमारे थ्योरम में, ठीक है। तो मैं आपको रफ में पहले समझा देता हूँ कि हमारे इस थ्योरम में क्या होने वाला है। तो रफ में क्या, तो देखो पहले एक डायग्राम अच्छे से बड़ी वाली निकालेंगे। बड़ा वाला समोसा, ये देखो बड़ा वाला समोसा हो गया, ये देखो। फिर ऐसे डॉट 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 डॉट, ये यहाँ से गाड़ी निकली यहाँ तक हो गई, और ये भी एक गाड़ी गई यहाँ पे, कहाँ तक जाने वाली ये गाड़ी, और यहाँ पे हो गई गाड़ी, यहाँ पे गई, ठीक है। तो यहाँ पे ABCPQ, यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, पर मैंने ये नाम दे दिए इजी वाले, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें 2 ट्रायंगल लेने हैं। कौन से, पहले ट्रायंगल हमें 2 लेने हैं, AQP और PQB, ठीक है। ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो इस ट्रायंगल की हाइट कैसी, इस ट्रायंगल के तो सिंपल है, हम ऐसे निकाल के यहाँ पे ऐसे, इस ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी, पर इस ट्रायंगल की जनरल हाइट यहाँ पे ऐसे निकाल सकते हैं हम।
मतलब एक्सटेंड करके, ये साइड को एक्सटेंड करके ऐसे डॉट डॉट, और यहाँ पे ऐसे हाइट निकालते। ठीक है। और एक ऐसा भी, तो समझो एक ऐसी खड़ी लाइन है और एक ऐसा, तो ये थोड़ी टेढ़ी, तो इसकी भी हम ऐसे डॉट 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 करके यहाँ से बाहर निकालेंगे। ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने यहाँ तो ये समझ गए, तो यहाँ पे भी मैंने एक ऐसा ट्रायंगल ले लेते, आपके समझ में आ जाए अच्छे से, इसलिए कैसा लूँ, हाँ ऐसा कर देते इसको। तो इसकी हाइट कैसे, यहाँ से ऐसे डॉट 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 और यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख लो। तो हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे, तो एक ए क्यू पी और दूसरा पी क्यू बी, ये वाला, ये कैसा और ये किए। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल की हाइट कैसी सेम आनी चाहिए, सेम। तो बेस तो जाने दो, पर हाइट सेम आनी चाहिए। ये देखो, यहाँ से हम हाइट निकालेंगे तो सेम हाइट आएंगे। हम यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, देखो मैं ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से निकाली होती तो इसकी अलग आती और इसकी अलग आती हाइट, और यहाँ से भी निकाली होती तो इसकी भी अलग और इसकी भी अलग हाइट जाती। पर यहाँ से निकालेंगे तो दोनों की हाइट हो जाएगी। देखो, इस ट्रायंगल के भी हो गए और इस ट्रायंगल के भी हो गए, यहाँ पे एक्सटेंड। और इसका बेस कौन सा हो गया, ए पी, जो ए क्यू पी है, और इसका बेस कौन सा हो गया, जो इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया है, तो इसलिए इस ट्रायंगल का जो पी क्यू बी है ट्रायंगल, इसका बेस कौन सा होगा, पी बी। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी हाइट सेम है, तो हम रेशो कैसे निकालेंगे, जो हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पे देखो, हाइट सेम हो गई तो हाइट हाइट कैंसिल हो जाएगी, मैंने सिंपल ही बताया था, तो बेस का रेशो आ जाएगा। तो हमें क्या लिखना है, तो पहले हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन से, तो यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, जल्दी बताओ, ए पी क्यू, जल्दी लिखो, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा दूसरा सेकंड, पी क्यू बी, पी क्यू बी। ठीक है। इस ट्रायंगल में हम क्या लगा रहे हैं, तो पहले हम देयरफॉर करके एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, ए पी क्यू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी। ठीक है। तो ये हो गया, बेस का रह गया। तो हम B1 कौन सा है, तो हम ये ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का बेस कौन सा है, AP, जो यहाँ से हम ऐसे हाइट निकालेंगे तो यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा ऐसा। ये देखो, इस 90 का एंगल यहाँ से बना, तो AP हाइट है। ठीक है। तो AP बेस होगा, सॉरी AP बेस, और इसका बेस कौन सा होगा, AQP ट्रायंगल का। तो यहाँ से हाइट निकालेंगे तो ये एक्सटेंड करेंगे तो ये PB आएगा बेस। ठीक है। तो ये हो गया बेस हमारा, B1 डिवाइड बाई B2 हो गया। अब इसको ये कहाँ से लाया, तो ये कौन सा थ्योरम है, तो ये थ्योरम होगा हमारा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एरियाज प्रोपोर्शनलेट टू बेस, म्हणजे एरिया प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी टू बेस ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं जो आपके टेक्स्ट बुक में वही लिख लेता हूँ। ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सेकंड फिर एक लेंगे, तो आप कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल तो सेम रखेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू, जो हमारा ए पी क्यू ट्रायंगल है वो सेम रखेंगे, ए पी क्यू एंड ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, इस साइड का। अभी पहले हम इस साइड का लिया, तो अब इस साइड का जो ए पी क्यू सी है। ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू सी, कौन सा है, पी क्यू सी, पहले वाले कौन सा लिया था, ये सेम होगा, ए पी क्यू, ये ट्रायंगल तो सेम हो गया। और अब कौन सा है, पी क्यू सी। ठीक है। अब इसका भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और सेकंड वाला कौन सा ट्रायंगल है, जल्दी बताओ फास्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है। तो अब इसमें क्या देखेंगे, तो देखो, तो ये देखो, मैं अच्छे से फिर एक डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है। तो इसमें एक पैरेलल लाइन, तो पी बी सी क्यू, तो यहाँ से हमने डॉट 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 डॉट। तो देखो, अब कौन सा ट्रायंगल लेने वाले, ये। ठीक है। ये ट्रायंगल लेंगे और इसका ये ट्रायंगल। तो अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे हम, तो देखो, अब इस ट्रायंगल को इस नज़रिए से देखो आप लोग। तो देखो, यहाँ से हम हाइट निकाल सकते हैं ऐसे, इस ट्रायंगल की, जो हमारा ये ट्रायंगल है और ये। ठीक है। तो इस नज़रिए से हम हाइट निकाली, तो इसमें भी हाइट हमारी सेम आई, तो हाइट सेम, तो बेस का रेशो आ जाएगा फिर से। तो ए पी क्यू का बेस कौन सा आएगा, तो अब हाइट हमारी इस साइड से है, तो हाइट यहाँ पे हो गई। तो देखो, बेस कौन सा आ गया, ए क्यू आ गया, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल इस साइड पे ए क्यू पे, तो ए क्यू आ गया। अब कौन सा आ गया, पी क्यू सी।
पी क्यू सी ट्रायंगल पे पी क्यू सी इसकी हाइट भी हमने ऐसी निकाली। फिर ये साइड हमने एक्सटेंड की तो इसका बेस ये आएगा, क्योंकि 90 का एंगल इस पर है क्यू सी, तो क्यू सी लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी यही वाला एरिया प्रपोज, आप अच्छे से लिखना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। और इसको इक्वेशन नंबर दे देना, यहाँ पे भी इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों तो हो गए। फिर आगे क्या करना है अपने को, आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अब क्या करना है, तो आप ध्यान से देखिए कि हमारे जो यहाँ पे डायग्राम है ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो अब हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, एक ये वाला पी क्यू बी और पी क्यू सी। ठीक है, ये दो ट्रायंगल लेंगे। तो चलो हम थोड़ा टेक्स्ट बुक से हटके करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल कौन सा है जल्दी बताओ, पी क्यू सी। ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल लिए, तो मैंने आपको ध्यान इनका भी एरिया निकालना है, तो इनका भी रेशो निकालना है। तो देखो, तो यहाँ पे हम एरिया का रेशो लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ठीक है, ये दोनों का हो गया। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था एक ट्रिक, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल का जब हम रेशो लेंगे तो तब क्या करना है। तो देखो, दोनों ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो पी क्यू कौन से दो लेटर सेम दिख रहे हैं आपको, मुझे दिखाई दे रहे हैं ये दोनों पी क्यू और पी क्यू दो लेटर सेम दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब हमको देखना है कि ये पी क्यू क्या है, बेस है या हाइट, बस इतना ही देखना है। तो देखते हैं हम पी क्यू क्या है, पी क्यू ये, तो हमने कौन सा ट्रायंगल लिया, ये पी बी क्यू और पी क्यू सी, ये दो ट्रायंगल लिया। तो अब हम इस नज़रिए से देखेंगे इस दोनों ट्रायंगल को। तो देखो, इसकी हाइट हम कहाँ से निकालेंगे इस टाइम, तो अब हम इस रफ डायग्राम से आसानी से समझ जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ से हम ऐसे एक रेखा और एक ऐसी, तो ये देखो, तो यहाँ पे सी और यहाँ पे बी और यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी। तो अब हम कौन से दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ये सी पी क्यू और एक ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल। अब हमें क्या दिखा, क्यू पी दोनों में सेम है। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये दो लेटर सेम दिखा रहे थे, क्यू पी सेम है। ठीक है, तो क्यू पी तो सेम है, तो एक कौन सी भी लाइन सेम है। तो अब हमें चेक क्या करना है, ये बेस है या हाइट। तो हमारे दो ट्रायंगल कैसे इस एंगल में है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर लिया, तो ये ऐसे ऐसे हाइट में एक ट्रायंगल ऐसा है हमारा और एक ट्रायंगल ऐसा है हमारा, दोनों सेम ही है पर ऐसे है। ठीक है, तो इसकी हाइट मैंने कैसे निकालने के लिए कही है आपको, ऐसे ऐसे जनरली। ठीक है, ऐसे बाहर से, तो इसकी भी हम ऐसे निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल कैसे हाइट निकालेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे और यहाँ से ऐसे ऐसे। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो अब क्या है, तो ये लाइन तो सेम, ये हाइट हो गई, तो इस लाइन पे इस साइड पे आ गई। ठीक है, तो इस साइड पे आने के कारण ये साइड कौन सी होगी, बेस होगी। कि यहाँ पे 90 का एंगल बना है, यहाँ पे बनाए 90 का एंगल, तो फिर ये क्या कौन सी साइड होगी, बेस साइड होगी, तो ये हाइट होगी। तो अब बेस तो सेम आ गया हमारा, फिर हाइट, हाइट कहाँ से लाए। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से देखो, यहाँ पे पैरेलल लाइन बोला है, पैरेलल लाइन। ठीक है, तो पैरेलल लाइन किसको बोलते हैं, जिस दो ऐसी लाइन जिसके दोनों के बीच का अंतर सेम हो, कहाँ से भी इसका मेजरमेंट कर लो, वो जो डिस्टेंस है वो सेम होगा। यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे। तो ये दोनों की हाइट तो दोनों के पैरेलल लाइन के बीच में आ रही है, देखो यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों इसमें, तो इसका हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। तो मतलब क्या है, हाइट भी सेम और बेस भी सेम, तो इसका रेशो क्या आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो क्या आएगा, इसका रेशो 1 आएगा, इसका रेशो 1 आएगा। तो इसका हमें रीज़न भी देना पड़ता है, क्यों 1 आया। तो हमें हम यहाँ पे रीज़न देंगे। तो रीज़न में क्या लिखेंगे, सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस है ना, तो कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस लिख लिया ऑफ ट्रायंगल। तो कौन से ट्रायंगल के लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल है, वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने ऊपर ये ट्रायंगल लिख लिया, क्योंकि इस ट्रायंगल में चल रहा है ना, जो भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है तो इस ट्रायंगल में चल रहा है। ठीक है, और सेगमेंट पी क्यू इज पैरेलल टू सेगमेंट कौन से सेगमेंट को है, बी सी।
हम इतना बड़ा लिखने से अच्छा तो हम शॉर्टकट में लिख लेते इसका। और तो सेगमेंट लिखना और पी क्यू लिखना और पैरेलल का साइन और सेगमेंट कौन सा बी सी, बस ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम यही लिख लेते शॉर्टकट, क्योंकि हम शॉर्टकट के जितना शॉर्टकट लिखेंगे उतना हमें टाइम अच्छा मिलेगा अपने पेपर सॉल्व करने में। ठीक है, ये सिर्फ लिखना है। तो क्या हुआ, तो हेंस हाइट इज सेम। ठीक है ना, हाइट तो सेम हो गई, तो इसलिए इसमें रेशो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए, इतना लिखना है बस, अच्छे से लिखना है। पहले सेगमेंट पी क्यू इज कॉमन बेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 लेटर्स को सेम हो गए तो वो चेक कर लेना। बेस है हाइट, बेस हुए तो समझ लेना, तो जो लेटर है वो कॉमन लिख लेना। ठीक है, अब हाइट जो पैरेलल लाइन से 2 पैरेलल लाइन्स उसका डिस्टेंस तो सेम रहता है, तो उसमें हमारी हाइट आती है दोनों की। ये देखो यहाँ पे दोनों की हाइट सेम उसी बीच में आ रही है, तो दोनों की भी हाइट सेम आएगी, तो हाइट भी सेम है, तो फिर रेशो कौन सा है, 1 आएगा। अब यहाँ पे जो नीचे वाला पार्ट है, जो नीचे वाला हमारा एरिया का ट्रायंगल है, तो वो इधर जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा, मतलब हम उसको इधर भेज देते हैं। अब इस घर में उसकी जगह नहीं है, जगह बहुत कम है, तो इसका एक मंजिला कम कर देते हैं। ठीक है, तो इस नीचे वाले मंजिले को उधर भेज देते हैं। हाँ, ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब क्या करेंगे, ये दोनों हो गए, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 देते। इक्वेशन नंबर कितना है हमारा, 3 है, तो इसको अच्छे से लिखना, ये अच्छे से लिखना, फिर इसके नीचे यहाँ से शुरुआत करना, या इसे एक लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो आप अच्छे से लिखना अपने कॉपी में। अब थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ये वाला पी क्यू बी, यहाँ इस दोनों इसमें दिख रहा है, ये यहाँ पे पी क्यू बी है। ठीक है, इसकी जगह पे हम पी क्यू सी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम है ना, तो इसकी जगह पे हम ये रख देते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया, मतलब पी क्यू बी के जगह पे हमने पी क्यू सी रख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। तो क्या आएगा, ये आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको रफ में बता देता हूँ, थोड़ा रफ में करके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, और इसकी जगह पे नीचे पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी के जगह पे जो है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी रख देते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। अब आप गौर करोगे तो ये और ये सेम दिखाई दे रहे है या नहीं, है ना, सेम दिखाई दे रहे। तो ये दोनों सेम हो गए, ये वाली साइड और ये वाला इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गया, तो इसके जो सामने वाले साइड भी है वो भी सेम हो जाएंगे, है क्या ना लॉजिक। तो यही थे थोड़ा सा लॉजिक, यहाँ पे तो टर्निंग पॉइंट है हमारे इस थ्योरम का। तो यहाँ पे इक्वेशन शॉर्टकट में हम आपके टेक्स्ट बुक में सीधा दिखाई दे रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इससे प्रूफ हो जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी और एरिया ऑफ माय मिस्टेक, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये सेम हो गए इस डायरेक्ट में। तो ये कैसे आ गए, तो ये देखो यहाँ पे सेम है, इज इक्वल टू, तो ये इसकी कीमत, इसकी वैल्यू, जो इसकी वैल्यू है, इस इक्वेशन की जो वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी, फिर ये वैल्यू यहाँ पे रखने के कारण ये दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दोनों सेम है तो इसके सामने वाली भी साइड सेम आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या है इस इक्वेशन की, ये देखो इसकी वैल्यू ये है ए पी डिवाइड बाई पी बी, और इस चीज़ की वैल्यू क्या है, देखो इस चीज़ की वैल्यू ये है ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी, है क्या नहीं। हो गया ना कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व, अपना थ्योरम। तो देख लो अब प्रूफ क्या करना था हमें, है या है कि नहीं। तो आपका हो गया कि नहीं पूरा सॉल्व, ठीक है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूव, हो गया आपका थ्योरम सॉल्व। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कैसा थ्योरम। तो पहले क्या लेना है, अपने को 2 ट्रायंगल कंसिडर करने हैं,
ये वाला ऊपर का जो अपना ऊपर का समोसा एक, और ये जो कंस्ट्रक्शन किया है। अब फिर क्या करना है, फिर डबल ये एक जैसा कि वैसा, फिर ये बदल देना है, फिर इसको हटा देना है, इसका काम हो गया। तो ये दोनों को ज्वाइन करना है, बस ख़त्म हो गया काम आपका, इतना ही है सिर्फ। अब इसको थ्योरम को, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को कैसे हम ध्यान में रखें, तो इसको ध्यान में रखने के लिए सिंपल है, AP PB, ठीक है, AQ QC, बस ख़त्म। देखो AP यहाँ से गाड़ी शुरू करनी है अपनी, AP PB AQ QC, ठीक है नहीं। अब इसका आपके बुक में जो बुक है आपकी टेक्स्ट बुक, ये वाली जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसमें कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया है। तो इसका मतलब क्या है, तो आपको कभी कभी प्रॉब्लम में एग्जांपल में आएगा कि ये दोनों लाइंस पैरेलल दिखाओ, तो कैसे दिखाएंगे, तो आपको प्रूफ क्या आपको ऐसा मतलब आंसर में ऐसा लाना पड़ेगा। फिर ऐसा आया मतलब AP PB और AQ और QC आया, तो आपको सीधा इसके नीचे लिख लेना कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बाद में हिंस PQ लाइन्स पैरेलल टू BC, बस ये हो गया इसका कन्वर्जन, ठीक है। मतलब अब आपको क्वेश्चन कौन से टाइप के पूछे जाएंगे इस दोनों बेसिस पे, कि ये दोनों साइड की वैल्यू दे रखेगी, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो मैं आपको बाद में एग्जांपल आपको बताऊंगा, ठीक है। अब इसका एक आधी एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल क्या ले, तो एक ट्रायंगल लेते हैं, सिंपल सा एक ट्रायंगल, ये लाइन इसको पैरेलल है, इसका ABC और PQ, ये लाइन इसको पैरेलल, इसका 3 है, इसका 2, इसका 1। तो QC की साइड की वैल्यू बताओ, तो कैसे, तो इसको डायरेक्टली हम लिखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, डायरेक्ट लिखेंगे, और इसके वैल्यू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखेंगे ऊपर, बेसिक थ्योरम, ठीक है। देने के बाद ऊपर इन ट्रायंगल ABC ऐसा लिखा, और लाइन PQ पैरेलल टू BC, सेगमेंट, ठीक है। बस इतना लिखना है अपने को, और ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और बस 3। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, यहाँ से गाड़ी निकले AP और PB इज इक्वल टू क्या है, AQ और गाड़ी यहाँ से QC। तो बस इसमें वैल्यू रखनी है, AP की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है, PB की कितनी है, 2 और AQ की कितनी है, 1, और QC की निकलनी है अपने को। तो अब क्या करना है, QC को इधर का इधर लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं जगह नहीं, तो यहाँ से यहाँ पे लिखे हो, तो QC को यहाँ पे 3 QC हो जाएगी, और इज इक्वल टू यहाँ 2 नीचे का 2 इधर गया, तो मल्टीप्लिकेशन में 2 आ जाएगा, फिर QC इधर, फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो डिवाइडेशन में, तो यहाँ के QC की वैल्यू निकल गई। तो आपको ऐसे उदाहरण या ऐसे एग्जांपल आपको एग्जरसाइज में मिलेंगे या प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आपको कुछ डाउट्स या कुछ भी डाउट्स है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम जाए, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए, ठीक है।